यह जीवन रहस्यमयी है। हर दिन, हर क्षण कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। कभी एक विचार, कभी एक सपना, कभी कोई व्यक्ति या कभी कोई अनुभव। परंतु क्या ये सब केवल संयोग हैं या इनके माध्यम से कोई दिव्य सत्ता हमसे संवाद कर रही है? क्या यह संभव है कि ईश्वर स्वयं बिना बोले, बिना दिखाई दिए हमें कोई संदेश देना चाहते हैं? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु है। ईश्वर का संदेश कैसे पहचाने? और इस गहन विषय पर सबसे अद्भुत प्रकाश डाला है परमहंस योगानंद जी ने। परमहंस योगानंद जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक दिव्य पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के बीच की आध्यात्मिक खाई को पाटने का कार्य किया। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश का दीपक है। योगानंद जी के अनुसार ईश्वर साक्षात हमारे भीतर निवास करता है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते, उसके संदेश को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन संसार की शोरगुल और भ्रम में खोया हुआ है। ईश्वर के संकेत सूक्ष्म होते हैं, वे न आकाश से गूंजते हैं, न भूमि से फूटते हैं। वे हमारी आत्मा की गहराई से उठते हैं, जब हमारा मन शांत हो, जब हमारी चेतना जागृत हो। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की वाणी मौन की भाषा में बोलती है, और इस मौन को केवल वही सुन सकता है जिसका अंतर्मन स्वच्छ, शांत और सजग हो। इसका अर्थ है कि जब भी हम ईश्वर से मार्गदर्शन चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होता है। वह मौन, वह चुप्पी जो हम ध्यान में अनुभव करते हैं, वही ईश्वर का संदेश हो सकता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की गहराइयों से विचार नहीं, बल्कि प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश केवल दिशा नहीं दिखाता, यह प्रेरणा भी देता है, विश्वास भी भरता है। योगानंद जी ये भी बताते हैं कि ईश्वर के संकेत केवल ध्यान में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में भी छुपे होते हैं। कभी कोई अजनबी व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे हृदय को छू जाता है। कभी किसी किताब का एक वाक्य हमारे जीवन की उलझनों को सुलझा देता है। कभी कोई सपना जो सुबह तक हमारे मन में गूंजता रहता है। ये सभी ईश्वर के संकेत हो सकते हैं, परंतु इन संकेतों को समझने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। योगानंद जी के अनुसार जब मन अधिक विचारों से भर जाता है तो सत्य की आवाज दब जाती है। इसलिए उन्होंने ध्यान, मौन और एकाग्रता पर विशेष बल दिया। क्रिया योग जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि साधक अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सके और ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। जब कोई रेडियो बहुत शोर करता है तो हमें सही स्टेशन नहीं सुनाई देता, लेकिन जब हम उसकी ट्यूनिंग सही करते हैं तो आवाज साफ हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन संसार के शोर से भरा होता है, लालच, डर, चिंता, मोह, तो हम ईश्वर की सूक्ष्म ध्वनि नहीं सुन पाते। परंतु जब हम ध्यान और साधना से इस मन को शांत करते हैं तो वही दिव्य संदेश हमारे भीतर गूंजने लगता है। योगानंद जी अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि ईश्वर के संकेत कभी-कभी विलंब से मिलते हैं, पर वे हमेशा समय पर होते हैं। यह बात समझने योग्य है कि ईश्वर केवल वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए उनके संकेतों को पहचानने के लिए हमें धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बार योगानंद जी ने अपने एक शिष्य को कहा, यदि तुम सच में ईश्वर का मार्गदर्शन चाहते हो तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तब तक तुम सुन नहीं पाओगे। ईश्वर केवल उन्हें संकेत देते हैं जो विनम्र होते हैं, खुले होते हैं। यह विनम्रता का अर्थ आत्मग्लानि नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब हम समझते हैं कि हम सीमित हैं और हमारे सामने एक असीम शक्ति है, तभी हम उस शक्ति के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर हमसे सीधे संवाद नहीं करते, क्योंकि उनकी भाषा प्रेम और मौन की भाषा है। हमें ही उस भाषा को समझने के योग्य बनना होता है। ईश्वर के संकेत केवल चेतना के उच्च स्तर पर ही अनुभव नहीं होते, कभी-कभी वे कठिनाइयों के रूप में भी आते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्या बार-बार सामने आती है, तो यह केवल कर्म का फल नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत हो सकता है कि हमें कुछ नया सीखना है,
कुछ बदलना है। वे चुनौतियां हमारे लिए परीक्षा भी होती है और मार्गदर्शन भी। कई बार जीवन में जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम निराश हो जाते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं कि यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि तब ईश्वर हमें बता रहे होते हैं, रुको, सोचो और उस दिशा में देखो जिसे तुमने नजरअंदाज किया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर दूसरा द्वार खोलते हैं, परंतु हम उसी बंद दरवाजे को ताकते रहते हैं। सपने भी ईश्वर का एक रहस्यमयी मार्ग होते हैं संकेत देने का। योगानंद जी स्वयं कहते हैं कि कई बार उन्हें उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ध्यान में या स्वप्न में दर्शन देते और मार्गदर्शन करते, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर सपना दिव्य नहीं होता। केवल वही स्वप्न ईश्वरीय संदेश के रूप में होते हैं जो जागने के बाद भी आत्मा को शांति और स्पष्टता प्रदान करे। ईश्वर के संकेतों को पहचानने के लिए हमें अपनी भावनात्मक अवस्था पर भी ध्यान देना होता है। यदि कोई विचार या दिशा हमारे भीतर अज्ञात भय या असंतुलन उत्पन्न करे तो वह संभवतः हमारी अहंकार की उपज हो सकती है। लेकिन यदि किसी विचार से हमारे भीतर शांति, प्रेम और स्पष्टता का अनुभव हो तो वह निश्चित रूप से ईश्वरीय दिशा हो सकती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर के संकेतों में कभी भ्रम नहीं होता, केवल मौन होता है। दोस्तों, जीवन में ईश्वर के संदेशों को समझना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक साधना है। यह साधना है मौन की, एकाग्रता की, प्रेम की और आत्मिक शुद्धता की। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर से संवाद के लिए समर्पित करें, ध्यान में, प्रार्थना में, मौन में, तो आप पाएंगे कि जीवन एक दिव्य संगीत की तरह बजने लगेगा। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ऐसे ही और आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान की वाणी से। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपका साथ ही हमारा उत्साह है। धन्यवाद।